हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न संगठन एवं संस्थान। और हमने पिछले वीडियो पढ़े, आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग पहले क्या करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उससे संबंधित क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, विभिन्न संगठन एवं संस्थान पर्यावरण से संबंधित है, और फिर इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। चलो हम लोग पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तक विभिन्न प्रकार के संगठनों संस्थानों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रण शोध संस्थान। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पहला जो संस्थान है जो हम याद रखेंगे वो ये है कि राष्ट्रीय पर्यावरण। ठीक, तो राष्ट्रीय फूल होता है, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम लोग बोलते हैं नीरी। क्या बोलते हैं? नीरी। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। तो नागपुर में स्थित है। ये आपको सीक्वेंस दे देगा, मिलाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण शोध संस्थान यानी CPHARI के रूप में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी शोध संस्थान के रूप में की गई थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लांट, ठीक, इससे संबंधित बीमारियों, औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में विकास के लिए की गई थी। ठीक है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। ठीक है, तो चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई में स्थित है। तो अब लोग जो नीरी है, तो नीरी के देखो 5 क्षेत्रीय कार्यालय। जैसे ये मान लेते हैं नीरी है, ये क्या है? नीरी है। ठीक है, ये नीरी है। तो इसकी देखो पहली कहाँ है? पहली जो है वो चेन्नई, चेन्नई। ठीक है, दूसरी कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, और फिर क्या है? हैदराबाद। ठीक, और फिर उसके बाद में क्या है? कोलकाता। और फिर क्या है? मुंबई। तो आप देखो पहले चारों शहर ले लीजिए भाई। जैसे ये भारत है, ये मान लेते हैं, ये क्या है? ये मान लेते हैं भारत है। ठीक है, ठीक है, अब मान लेते बना देते हैं ये भारत है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोलकाता, ये हो गया आपका दिल्ली, ये हो गया आपका चेन्नई, और ये हो गया आपका मुंबई। अब बीच में यहाँ पे हैदराबाद। तो 500 शाखा याद हो गई आपको? याद होगी नहीं? चलिए ठीक है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो नीरी किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये कथन याद रखिएगा आप। ठीक है, और वर्तमान में नीरी के निदेशक है अतुल नारायण वैद। वर्तमान कौन के हैं? ये चेंज होते रहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं विभिन्न संस्थाएं। एक है NEAA, तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, यानी नेशनल इन्वायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इन्वायरमेंट एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण यानी NEAA का गठन तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, वर्तमान नाम पर्यावरण वन वायु जलवायु मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है? क्या करना है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने, जो इसका वर्तमान नाम है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखिए। और जो है इसकी स्थापना, किसकी स्थापना की थी? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कथन। ठीक है, कुछ विशेष प्रतिबंध क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिन्हें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक स्थापित किया गया था। जैसे कहने का मतलब ये पे आप कोई कार्य कर रहे हो जिसमें पर्यावरण से संबंधित आपको मंजूरी लेनी आवश्यक है, लेकिन आप मंजूरी लिए नहीं, वहां पर काम कर रहे हैं, यानी जंगल अंगल काट के आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी उन पर विधिक कार्रवाई करने के लिए। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था। तो ये कथन ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कथन याद रखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व किसी भी उद्योग संचालन प्रक्रिया, उद्योगों संचालन प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपीलीय सुनवाई की जा सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 2010 के इसके स्थान पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए वही जो NEAA था, उसको 2010 में क्या बदल दिया गया? राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित। ये भी कथन याद रखिएगा। ठीक है, सब सीक्वेंस से हो रहा है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते चलते हैं। आगे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ठीक है, कौन सी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, नहीं WMO। ठीक है, जो पृथ्वी के वातावरण की दशा व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान, अब इस समय, ठीक है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल कन्वेंशन का क्या हुआ? ठीक, 1751 में
IMO यानी इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई और इसका मुख्यालय क्या था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान महासचिव पेटरी टलास, ठीक है। अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एडरियन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी UNEP, ये बहुत आता है कभी कभी, इसकी यू का मतलब पूछ देता है इसमें क्या है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, क्या है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1972 में हुई और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। वर्तमान के कार्यकारी निदेशक है डेनमार्क के इंगर एंडरसन, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते चलते हैं, सब याद हो जाएगा, अभी क्वेश्चन पेपर लगाएंगे भी तो सब याद हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी अमेरिका की संघीय एजेंसी जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी नियमों का प्रवर्तन करती है, ठीक है। तो मानव समाज और पर्यावरण संबंधी नियमों का वो करती है कौन, EPA, ठीक। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल, गैर सरकारी संगठन है। ये कथन याद रखिएगा, ये कथन याद रखिएगा क्या, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 अन्य देशों में स्थापित है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में स्थित है। अब चलिए दोस्तों, हमने तब पढ़ लिया, अब इससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे। अब देखो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है जो का जिसका आपको जवाब देना है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है बेंगलोर में, नागपुर में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, बताइए दोस्तों। तो नागपुर में, अभी आपको बताए थे। और इसकी 5 शाखाएं थी, वो कहाँ कहाँ थी, तो देखो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और बीच में हैदराबाद, अभी आप पढ़ाए थे, तो समझ गए दोस्तों, याद हो गया होगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कर महाराष्ट्र नागपुर में है, नीरी भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, और ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है तो आप दिक्कत कर जाएंगे। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, ठीक है। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो बताइए क्या भैया, कहाँ, तो 1958 में नागपुर में, तो 1958 में नागपुर में, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग याद रखिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। इसके वर्तमान निदेशक अतुल नारायण वैद। तो NEA से क्या आशय है, मतलब आशय है, तो NEA, तो यहाँ पे यार होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए NE, ठीक है, और AA होना चाहिए था, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अब तो यहाँ पर क्या हो गया, नेशनल इंक्वायरी हो गया, नेशनल इंक्वायरी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी, नेशनल इवेंट अथॉरिटी। तो देखिए ये विवादित क्वेश्चन है, ये क्या है, विवादित क्वेश्चन है। तो इसके बारे में देखिए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये विवादित क्वेश्चन क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने NEA पढ़ा था और इसमें क्या आ गया, NEA आ गया, ठीक है। तो प्रश्नगत समस्त विकल्प आ सकते हैं, देखो, ठीक है। तो NEA के स्थान पे NEAA होना चाहिए था, जिसका पूर्ण रूप है नेशनल इन्वायरमेंट अपेलेटिव अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, ठीक है। इसका गठन जो था तत्कालीन वन मंत्रालय, अब देखो वन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय था, जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया, वन, पर्यावरण वन तो वही रहा, लेकिन इसके आगे जलवायु परिवर्तन जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसे द्वारा किया गया, इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997 के तहत स्थापित किया गया था। तो याद हो गया ना, इसे राष्ट्रीय 97 के तहत स्थापित किया गया था, किसको, NEAA को, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेटिव अथॉरिटी, इसको तो अपीलिएट, ठीक है, अपीलिएट, ठीक है, अथॉरिटी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हमें प्रश्न बताइए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो विश्व मौसम जो WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है, मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है, वातावरण की दशा की, और इसका जनवर कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों कई बार क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनसे मेरे उच्चारण करने में दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों वो हमारी थोड़ी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है, सीरियसली मत लीजिएगा। आप लोग तो पढ़ रहे हैं ना, मैं इसलिए किताब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप अपने आप को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है, तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में, ठीक है, और हमने भी पढ़ा भी था इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, केन्या नैरोबी में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ, अभी हमने पढ़ा इसमें नैरोबी में, ठीक है। अब हम लोग एक देखो क्वेश्चन ये आ रहा है, ये पढ़ते हैं, EPA का पूर्ण रूप क्या है, EPA, तो इसमें देखो हम लोग पढ़ते थे, हम कर पाते कि नहीं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, बिल्कुल नहीं,
ठीक है। एनवायरमेंट प्रोविजन एजेंसी बिल्कुल नहीं। ठीक, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो ये हो जाएगा आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा भी था। ईपी का पूर्ण रूप है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ठीक है, ठीक है। और हमने भी आपको बताया था कि ये 55 देशों में से कार्यालय है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित कहाँ पे है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है? तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय आपको नीदरलैंड में है, तो इसका क्या होगा? एम्स्टर्डम। तो ग्रीन पीस इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है, निश्चित है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं। ठीक है, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सभा का चौथा सत्र UNEA कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, और ये करंट 2019 में पूछा गया है, तो ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो मैं बोल देता हूँ, नैरोबी केन्या में किया गया। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो हम इसकी डिटेल क्या पढ़ते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा जो UNE 19 के बाद केरल में आयोजित किया गया। कोविड-19 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया, वर्चुअल और ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये देख लेते हैं, UNE 6 का आयोजन 26 फरवरी 1 मार्च के बीच में 24 नैरोबी केन्या में प्रस्तावित है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये हमारा देखो 2024 के लिए है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी काट दो यार, ज़्यादा ना पढ़ो, पुराना नहीं आएगा एग्जाम में। अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से बने। अभी तो एजेंसी पढ़ी है, अब पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम पढ़ लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।